ऋषभ उवाच नायं देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति वीर भुजांग तपो दिव्यंग पुत्र काजेन सत्यं शुद्धेत जस्मात् ब्रह्म सौखम तनंत। ऋषभ देव जो उपदेश दिया था उनके लड़कों को रिटायर करने का पहले सब बड़े बड़े राजा लोग रिटायर कर, ये वैदिक सभ्यता, ये नहीं कि जब तक गोली से ना मार दिया जाए वो रिटायर नहीं करे, ये बात नहीं। एक समय रिटायर करने का है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये जो हिंदू धर्म का नाम से चलता है, ये शब्द जो हिंदू है ये कोई वैदिक भाषा में है नहीं। हमारा शास्त्र में जो है वो वर्णाश्रम धर्म, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से जीवन सफल होता है। यही वैदिक सिद्धांत है। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराधते पुंसांग नान्नत तत्वकार। यानी जो मनुष्य समाज का जो सभ्यता शुरू होती है वो वर्णाश्रम धर्म जब तक पालन नहीं करेगा तो वो समाज वो पशु समाज है, कोई मनुष्य समाज नहीं माने। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परपुमान, वर्णाश्रम धर्म का अनुसार भगवान भगवत गीता में भी बताया है, चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। जो भगवान जो चीज बनाया है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म का अनुसार, जन्म का अनुसार नहीं, वो कैसा आप उठा देंगे, उसको उठाने से फिर मनुष्य समाज ही नहीं रहेगा, पशु समाज। तो महाराज ऋषभ देव जिनको हिंदू यानी वर्णाश्रम धर्मी जो है तो भागवत में मानते ही हैं। कल सुना जो जैन लोग भी मानते हैं ऋषभ देव को, आदि जैन। तो चाहे जैन है, हिंदू है, उनका जो उपदेश है वो सबके लिए, जैन है, हिंदू है, मुसलमान है और क्रिश्चियन है, क्योंकि भगवत उपदेश जो है वो सबके लिए है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो अन्न पैदा करने से चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो सब लोग सुखी हो जाए। तो ये जो अन्न उत्पादन करना, सबको सुखी बनाना, ये हिंदू लोग के लिए भी है, मुसलमान के भी लिए है, जैन का भी लिए है, सबके लिए। तो भगवत वचन जो है, भगवान तो एक ही है और उनका जो वचन है वो सबके लिए है। ये नहीं है जो केवल हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं। ये जो मुसलमान का भगवान और हिंदू का भगवान ये सब अलग अलग नहीं होता, भगवान तो एक ही है, एक ब्रह्म द्वितीय नाम। जैसे सोना है, सोना हिंदू का पास रहने से क्या हिंदू सोना आ जाएगा और मुसलमान का पास क्या मुसलमान सोना हो जाए? सोना सोना, वो चाहे हिंदू का पास रहे और मुसलमान का पास रहे, जैन का पास रहे। इसी प्रकार धर्म जो है, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म कोई सेक्टेरियन नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का सूत्र भागवत में बताया कि धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीत। जैसे राजा का कानून होता है, वो क्या है, हिंदू के लिए होता है, मुसलमान के लिए होता है, क्रिश्चियन सबके लिए होता है। इसी प्रकार धर्म का जो सूत्र, जो कानून भगवान बना देता है वो सबके लिए है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि
कोई सेक्टेरियन, कोई विशेष समाज के लिए, देश के लिए, पात्र के लिए नहीं, सबके लिए। तो धनवंत साक्षात भगवत प्रणीत। इधर भी ऋषभ देव जो कि भगवान का अवतार है, वो अपने पुत्र को शिक्षण दे रहे हैं कि बेटा अयंग देह न अयंग देहा देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति वीर भुजांग। हमारे पुत्र, ये जो शरीर है अयंग देह, दिस बॉडी, ये जो शरीर है मनुष्य शरीर, शरीर सभी का होता है, कुत्ता का भी होता है, सुअर का भी होता है, गधा का भी होता है और मनुष्य का भी होता है। बाकी विशेष करके कहते हैं ये जो शरीर है अयंग देह, दिस बॉडी, ये शरीर, कौन शरीर? देह भाजांग निलोके, निलोके मनुष्य समाज में जो शरीर है वो शरीर कष्टान कामान न अर्हति वीर भुजांग जी, बहुत कष्ट करके शरीर का जो चाहिदा है, आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीज शरीर का चाहिदा है। कुछ खाने के लिए चाहिए, सोने का कुछ जगह होना चाहिए, अपार्टमेंट, और आहार निद्रा भय, और भय से बचाने के लिए कुछ बंदोबस्त होना चाहिए, डिफेंस, और मैथुन और इंद्रिय तत्व, विशेष करके यौन संपत्ति। ये 4 चीज सबके लिए जरूरत है। कुत्ता का भी जरूरत है और आदमी का भी जरूरत है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशुभी नारायण। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज सबके लिए जरूरत है। कुत्ता का शरीर है और मनुष्य का शरीर, परंतु कुछ प्रभेद होना तो चाहिए। मनुष्य शरीर और कुत्ता का शरीर तो वही बता रहे हैं जो अहंग देह देहु भाजांग निलोके, ये जो मनुष्य समाज में जो शरीर मिला है वो कष्टान कामान न अर्हति वीर भुजांग जी। तो जैसे सुअर कुकर दिन भर परिश्रम करके जो अपना जो शरीर का जो चाहिदा है उसको मिटाते हैं, मनुष्य शरीर में ये नहीं होना चाहिए, मनुष्य शरीर में नहीं होना चाहिए। इसीलिए मनुष्य शरीर में प्राकृतिक उनका जो टेंडेंसी है कि कुछ रुपया कमा करके स्थिर होकर के बैठ के उसको भोग करे। ये कुत्ता शरीर और गधा शरीर और सुअर का शरीर में ये संभव नहीं है। उनको तो जब तक जीवन रहेगा तब तक उसको परिश्रम करने पड़ेगा और तब उसका शरीर का जो चाहिदा मिलेगा। इसलिए मना करते हैं जो अयंग देह, ये जो विशेष शरीर है मनुष्य शरीर, ये इतना परिश्रम करके शरीर का जो चाहिदा मिटाना है वो तो सुअर गधा के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं। ये बता, मनुष्य के लिए इतना परिश्रम करके केवल शरीर का चाहिदा मिटाना ये उचित नहीं है। तो मनुष्य के लिए क्या उचित है बताते हैं, तपो दिव्यम। मनुष्य शरीर है तपस्या के लिए, केवल परिश्रम करके दिन रात नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट और मरने का समय तक अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ एक परिश्रम करके, इतना परिश्रम करके ये उचित नहीं। मनुष्य शरीर कुछ तो समय केवल तपस्या करने के लिए वो रखना चाहिए। इसलिए मनुष्य समाज में ये वर्णाश्रम धर्म का विचार है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, कम से कम शरीर छोड़ने का पहले वो वानप्रस्थ और सन्यास तो ग्रहण करे। और तपस्या के लिए तपो दिव्यंग पुत्र का तपस्या का जरूरत क्या है, क्यों तपस्या करे ना? तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सप्तम शुद्धे, ये जो सत्ता है सब कोई चाहते हैं कि है तो जीव मात्र ही, न हन्नते हन्नमाने शरीरे। शरीर नष्ट हो जाने से जीव नष्ट नहीं होता। देहिनस्मिन् यथा देहि कौमार यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति। ये शरीर नष्ट हो जाने से फिर देहांतर प्राप्ति होगी, और एक शरीर मिलेगा।
उदाहरण स्वरूप अस्मिन देहे यथा कौमार यौवन जरा, जैसा ये शरीर में बच्चा रहता है, फिर कुमार होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ा होता है, फिर बुढ़ा होने का बाद मरण होता है, तो वो जो मरण का बाद तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे शुरू से बच्चा शरीर से बालक शरीर, बालक शरीर से यौवन शरीर, यौवन शरीर से बुढ़ा शरीर, इसी प्रकार ये शरीर जाने से और एक शरीर मिलेगा। तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्य न हुई है। तो इसलिए क्या शरीर हमको मिलेगा आगे जाकर के, उसके लिए तपस्या करता है। और नहीं तो वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, एक शरीर छोड़ करके फिर एक शरीर ग्रहण करने पड़ेगा, फिर जो शरीर में जो कर्म बंधन है उसको भोगने पड़ेगा, फिर शरीर छोड़ने पड़ेगा, फिर लेने पड़ेगा, ये चालू है। ये शिक्षण पहले होना चाहिए कि हमको शरीर छोड़ना है तथा देहांतर प्राप्ति, और छोड़ करके क्या शरीर मिलेगा हमको, उस विषय में तैयार होना है। ये अगर नहीं करते हैं तो ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है वीरों के, ये हम वृथा विफल हम उसको बिताते हैं। ये जो सिविलाइजेशन है ये ठीक नहीं है। ये पुत्र को उपदेश दे रहा है ऋषभ देव कि तपो दिव्यं पुत्र का जीन सत्यं शुद्धे, प्यूरिफाई योर एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी। प्यूरिफाई, तो प्यूरिफाई, वाई प्यूरिफाई, ये उसको शुद्ध शुद्ध किया जाए ना। जतो शुद्धि तो जस्मात ब्रह्म सुख कमनम। हम लोग सभी चाहते हैं, सुख चाहते हैं। इतना जो हम लोग स्ट्रगल करते हैं शरीर लेकर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का उद्देश्य क्या है? सुख। बाकी ये जो शरीर छोड़ने पड़ता है तो सुख कहाँ है? बाकी हम लोग माया का बस होकर के उसी को सुख मानते हैं। बाकी शास्त्र कहते हैं ये सुख नहीं है। सुख तो पहले तुम इसको जय करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको जय करो, फिर तुमको सुख मिलेगा। तो ये ऋषभ देव का उपदेश है कि हम लोग को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, और शरीर छोड़ने का पहले जो हमारा सत्ता है, जीवन है, उसको शुद्ध करना चाहिए। तो शुद्धि तो सत्ता ब्रह्म सुखम जननम, तभी हमको सुख मिलेगा। आनंद सच्चिदानंद विग्रह ममैवांश जीव भूत भगवान, भगवद गीता में बता रहे हैं जो जीवात्मा हमारा अंश है, और भगवान का रूप क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। जो भगवान जो है उनका शरीर है सच्चिदानंद विग्रह, ये शरीर नहीं है जैसा हम लोग का शरीर है धन सोने वाला। भगवान का ऐसे शरीर नहीं है। हम लोग समझते हैं जो कृष्ण हमारा ही ऐसे कोई व्यक्ति है। अब जानती मान मूढ़ा मानसिम तनुमान, वो समझते हैं क्योंकि कृष्ण मनुष्य शरीर से आते हैं, तो जो मूर्ख होता है मूढ़ा, वो अब जानती अवज्ञा करते। बाकी भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह परम भाव अजान, तो जानते नहीं भगवान का शरीर किस तरह से होगा। तो वो भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान खूब कहते हैं कि ममैवांश जीवोत, ये जितना जीव है सब हमारा अंश है। तो वो भी सच्चिदानंद विग्रह है। सत का अर्थ होता है इटाना, न अन्नते अन्नमान, शरीर नष्ट हो जाने से आत्मा नष्ट नहीं होता, उसका नाम है सत। ओम तत्सत। और सत चित, चित का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञानवान, नित्य ज्ञानमय और आनंदमय, ये हमारा स्वरूप है। तो मुक्ति का अर्थ होता है स्वरूपेण अवस्थिति हित्या अन्यथा रूपम, मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ होता है ये जो अभी हमारा अन्यथा रूप है, सच्चिदानंद विग्रह नहीं है, मरने वाला है, नित्य नहीं है और अज्ञानमय है और निरानंदमय है, ये शरीर छोड़ करके जब सच्चिदानंद विग्रह हमको मिलेगा उसकी नाम है मुक्ति। मुक्ति हित्या अन्यथा रूप, अभी अन्यथा रूप है, तो इसलिए तपस्या करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन।
तपो दिव्यंग पुत्र काजीन सत्ता शुद्धे, सत्ता को शुद्ध करना चाहिए। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर, असल तुम्हारा दुख क्या है? असल दुख ही है जो बार बार हमको जन्म लेने पड़ता है, बार बार हमको मरने को पड़ता है, और शरीर लेने से हमको वृद्धावस्था ग्रहण करने पड़ता है, और व्याधि भी होता है उससे भी, त्रिताप जंतर, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि। तो क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का विचार नहीं है, सब छोड़ दिया हम लोग, इसलिए असल क्या दुख है हम लोग नहीं समझते हैं। तात्कालिक दुख को मिटाने के लिए हम लोग सब परिश्रम करते हैं, वो तो पशु भी करता है। तात्कालिक भूख लगा है, देखो जी कहाँ खाने को मिलेगा, वो सुअर जो है वो देखता है कहाँ स्टूल मिलेगा, घू मिलेगा, और मनुष्य ढूंढता है कहाँ रेस्टोरेंट है, होटल है। बात एक ही है, परिश्रम करते हैं केवल खाने के लिए। शास्त्र में कहते हैं खाने का चीज तुम्हारा मौजूद है, उसके लिए तुमको परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं। तस्यैव हेत प्रजते को विद न लभते जद भ्रमताम पर्ज। भगवान सबके लिए खाने का कहीं ना कहीं वो निश्चित करके रखा ही है। हम लोग तो ह्यूमन सोसाइटी है, बिजनेस करते हैं खाने के लिए। बाकी 84 लाख जोनी जो है उसमें तो 80 लाख तो केवल पशु जानवर यही सब होते हैं, उनके लिए भगवान सब खाने को देता है, हाथी को भी देता है, चींटू को भी देता है, और हमको क्यों नहीं देगा? वो खाने के लिए शास्त्र कहते हैं जो ये जो 4 चीज है, विषय खलु सर्वतस्या। विषय का अर्थ होता है ये जो आहार निद्रा भय में हो, ये कहीं भी तुम्हारा जन्म होगा वो तुम्हारा वास्ते ठीक ठाक है, उसके लिए कोई ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तस्यैव हेत प्रजते को विद न लभते जद भ्रमताम उपरजत। बाकी ये जो भगवान से संपर्क हमारा छूट गया है उसके लिए कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से फिर हमारा भगवान से संपर्क बनेगा। अगर भगवान से हमारा संपर्क फिर बन गया, तत्तादि हम पुनर्जन्म नहीं थी मामी थी, ये सब विचार है। तो हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, हम लोग यही बात समझा रहे हैं। जो ये बात हम लोग नहीं करते हैं जो सब शरीर यात्रा के जो ये कर्म करना है इसको सब छोड़ छाड़ दिया जाए, नहीं, ये बात नहीं। असल जो उद्देश्य है उसको भूलना नहीं। मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है जो भगवान से हम संपर्क को छुड़ा दिया।